नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में बदनुमा दाग बनी जगह जगह जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए वेडिंग और नॉन वेडिंग जोन तैयार किए जाएंगे। इसके लिए दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और चंडीगढ़ से वेडिंग जोन का मॉडल मंगाया गया है। योजना का पूरा खाका खींचा जा चुका है। सब कुछ सही रहा तो आगामी नगर निगम बोर्ड की बैठक में इस योजना को पास करा लिया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के बाद से ही अयोध्या का कायाकल्प शुरू हो गया था। इसके बाद से यहां देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। इस बीच जो नोटिस किया गया वह यह कि कई चौराहों पर चौक में जाम लगने की समस्या पड़ रही है। शहर के व्यस्ततम इलाकों में जाम की समस्या का प्रमुख कारण ठेला, खोमचा, पटरी, गुमटी दुकानदारों को माना जाता है। शहर के हृदय स्थल चौक, घंटाघर, फतेहगंज नाका और देवकाली समेत अन्य व्यस्ततम इलाकों में ठेला और पटरी दुकानदार बड़ी संख्या में व्यवसाय करते हैं। इन दुकानदारों की वजह से अक्सर जाम लगता है, नोक-झोंक भी होती है। इसलिए नगर निगम ने शहर के व्यस्ततम इलाकों को नॉन वेडिंग जोन घोषित करने का मन बना लिया है, जहां पर पटरी दुकानदार और ठेला वाले व्यवसाय कर सकेंगे। हालांकि निगम प्रशासन का मानना है कि इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से समझने के लिए देश के कई महानगरों के मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है। दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर और लखनऊ समेत महानगरों से मॉडल मंगाया गया है। लोगों को जाम के झाम से निजात दिलाने के लिए निगम प्रशासन ने यह एक नायाब तरीका खोजा है। हालांकि इसके निर्माण में अभी समय लगेगा। अयोध्या धाम में अब राम की पैड़ी जहां एक तरफ सरयू की अविरल धारा को प्रवाहित कर रही है, वहीं राम की पैड़ी अब पर्यटकों के लिए खास महत्व रखती है। काफी जद्दोजहद के बाद राम की पैड़ी के दिन बहुरे और अब सैलानियों का रेला यहां देखने को मिलने लगा है। बच्चे हों या बड़े, सभी इस राम की पैड़ी में सरयू की तेज धारा में बह रही अविरल धारा में नहाकर लुत्फ उठाते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में लोग इसे सेल्फी पॉइंट मानकर सेल्फी भी करते नजर आते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राम की पैड़ी का यह स्थान अब गर्मी में लोगों के लिए एक पर्यटक स्थल के रूप में नजर आएगा। यहाँ पर लोग तेज बहाव में बह रही सरयू की धारा में नहाने का मजा ले रहे हैं, तो वहीं सेल्फी लेने के लिए भी उत्साहित दिखते हैं। चंद कदम की दूरी पर पवित्र सरयू बह रही है, वहीं राम की पैड़ी का यह नज़ारा आपको किसी झरने से कम नजर नहीं आएगा। लोग यहां मस्ती करने के साथ साथ इस दृश्य को अपने मोबाइल और कैमरों में कैद करने की जद्दोजहद करते नजर आते हैं। कुल मिलाकर राम की पैड़ी में यह जगह अब एक महत्वपूर्ण जगह बन चुकी है, जहां पर बड़ी संख्या में सैलानी और स्थानीय लोग सरयू की अविरल धारा में खुद को बहने से नहीं रोक पाते और साथ ही सेल्फी लेते हुए इस पल को यादगार बनाने में मशगूल नजर आ रहे हैं। राम की पैड़ी का यह नजारा एक अद्भुत दृश्य के रूप में नजर आता दिख रहा है। शनिवार को देश दीपक आदर्श इंटर कॉलेज बीकापुर का 27वां वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। इस मौके पर बोलते हुए विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुमन सिंह ने छात्रों, अभिभावकों और आने वाले अन्य गणमान्य अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इससे पहले वार्षिकोत्सव के अवसर पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके उपस्थित जनों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्राधिकारी बीकापुर सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी ने इस दौरान कॉलेज में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं तथा उनके अभिभावकों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी सीओ ने छात्रों और उनके अभिभावकों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्य रूप से इस अवसर पर प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, प्रबंधक लल्ली उपाध्याय, धीरेन्द्र उपाध्याय, सिद्धेश्वर नाथ उपाध्याय, आशीष श्रीवास्तव आदि मौजूद थे। देश दीपक आदर्श इंटर कॉलेज में आज 27वां वसंत ये विद्यालय मना रहा है। अपना वार्षिकोत्सव कार्यक्रम इसने आयोजित किया है और ये बहुत अद्भुत रहा। यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के प्रबंधकीय मंडल ने, यहाँ के शिक्षक मंडल ने मिलकर एक उत्साहवर्धक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। शिक्षा को लेकर, देशभक्ति को लेकर, राजनीति पर लेकर उन्होंने तमाम ऐसी संदेश वाली बातें जो ज्ञानप्रद है, समाज के लिए लाभान्वित करने वाली हैं, उसको अपने नाटक के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, संदेश के माध्यम से दिया। मैं उनको शुभकामना देता हूं कि विद्यालय निरंतर इसी तरीके से अपने क्षेत्र को गौरवान्वित करता रहे और बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देकर उन्हें एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज की सेवा के लिए तैयार करे। मैं शिक्षक मंडल, प्रबंधक मंडल और बच्चों के अभिभावकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
बीकापुर क्षेत्र के अंतर्गत कल्याणपुर चकडुहिया के निवासी लल्लन प्रसाद पुत्र झींगुर सहायक अध्यापक के खाते से 10,000 रुपया साइबर क्राइम करके निकाल लिया गया। खाता धारक को इसकी सूचना मोबाइल पर मैसेज आने पर मिली। उसने निकटतम बैंक SBI में जाकर इसकी सूचना दी और बैंक के कर्मचारी ने खाता धारक का खाता होल्ड कर दिया। 107600007323 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीकापुर में मेरा खाता है। एक बार में पहले मैसेज आया 4:29 पर बैलेंस का, टोटल बैलेंस बताया और 4:30 के बाद 10,000 रुपये एक बार में काट लिया गया और उस पर लिख करके आया AEPS से पैसा कट गया, जो आधार से। मैंने अपने लाइफ में आधार से पैसे नहीं निकाला है। वो मेरा वेतन का अकाउंट है, उसमें ही मेरा वेतन आता है। मैं तुरंत भागते हुए स्टेट बैंक गया। वहाँ मैडम जो सब मैनेजर हैं उनसे मैंने बात किया। उन्होंने खाता को तो होल्ड कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस तरह से हम लोग कहाँ पर अपने पैसे को रखें जो सुरक्षित हो। जब स्टेट बैंक में सुरक्षित नहीं है तो कैसे सुरक्षा करें। आधार सरकार ने लगवा दिया और आधार के माध्यम से मेरा पैसा निकल गया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नाम लल्लन प्रसाद है, सहायक अध्यापक। मैं आस्तिकन हरनटीनगंज में हूँ, जूनियर हाई स्कूल। महाराजगंज थाना क्षेत्र के बंधापुरे चेतन मोड़ाडीहा गांव की रहने वाली 3 सगी बहनें संदिग्ध परिस्थितियों में 26 फरवरी को घर से निकली थीं स्कूल के लिए और वापस घर नहीं लौटी। आज पुलिस ने उनकी आखिरी लोकेशन अयोध्या कैंट स्टेशन पाते हुए उनके फोटोग्राफ्स जारी किए हैं। एक की उम्र 18 साल है तो दूसरे की 15 साल और तीसरे की 13 साल। थाना महाराजगंज के मोड़ाडीहा की रहने वाली ये तीनों लड़कियां स्कूल के लिए निकली थीं, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। फिलहाल महाराजगंज थाने में इस पूरे मामले का मुकदमा कायम किया गया है। बेवजह विवाद करना 4 लोगों को महंगा पड़ा। नगर कोतवाली की देवकाली पुलिस ने आपस में बेवजह विवाद कर रहे 4 लोगों को पकड़कर उनके खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय भेज दिया है। बता दें कि ये चारों लोग आपस में विवाद कर रहे थे और सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और इन्हें चौकी ले आई, जहां से धारा 151 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए न्यायालय रवाना कर दिया। शहर में एक बार फिर से बाइक चोरों का गिरोह सक्रिय हो गया है। अलग अलग स्थानों से आज 2 मोटरसाइकिल उड़ाई गई। सबसे खास बात तो यह रही कि शहर के बैदेही नगर कॉलोनी में घर के सामने खड़ी हुई बाइक को चोर ने पार किया तो इसका चोरी करते हुए वीडियो भी वायरल हो गया। नगर कोतवाली के साहबगंज चौकी अंतर्गत बैदेही नगर कॉलोनी के रहने वाले अशोक कुमार गुप्ता के पुत्र शिवम गुप्ता अपनी सुपर स्प्लेंडर बाइक घर के सामने खड़ी किए थे। जब सुबह उठे तो देखते क्या है कि बाइक गायब। इसकी सूचना चौकी प्रभारी साहबगंज को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर में लगे CCTV कैमरे को खंगाला तो देखा कि एक युवक बैग टांगे हुए गाड़ी को स्टार्ट करते ले जाता दिखाई दे रहा है। इसी आधार पर पुलिस अब उस युवक की तलाश में जुट गई है। युवक की इस चोरी की वारदात जो रिकॉर्ड हो गई थी उसका वीडियो वायरल हो रहा है।